अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हमने थ्योरम प्रूव करना है सेंटर ऑफ अ ग्रुप के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप एक ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि G बिलोंग्स टू G सच दैट G एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। इसमें ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स से लेफ़्ट या राइट साइड से कम्यूट करेंगे, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे। इस डेफिनेशन को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने डेफिनेशन को भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, इसकी सम प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी क्लाइन फोर ग्रुप की और उस पर उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। आज का हमारा मेन टॉपिक था थ्योरम और इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एच इज इक्वल टू है जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी जी प्राइम इज इक्वल टू जी प्राइम जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। मीन्स ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट्स की फॉर्मेशन इस तरह से होगी कि जी के वो एलिमेंट आ जाएंगे जो जी के बाकी तमाम एलिमेंट से लेफ़्ट या राइट साइड से कम्यूट करेंगे, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह से भी एच लिखा हुआ आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, जिसमें हमने इधर देखा था कि जी डैश इज इक्वल टू जी डैश जी एंड ये इसके अगर एक तो इस तरह से आ सकता है, दूसरा हमारे पास इस तरह से आ सकता है कि हम इस वाले जी को उस साइड पर ले जाएं और राइट साइड से ऑपरेट कराएं या फिर लेफ़्ट साइड से दूसरी साइड पर जाके लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कराएं। तो हमारे पास स्टेटमेंट में इन तीन तरीक़ों में से किसी भी तरह से एच लिखा हुआ आ सकता है और हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो हमारे पास एच होगा वो सब ग्रुप होगा ओरिजिनल सेट जी का, ओरिजिनल ग्रुप जी का, एंड एच जो होगा वो सेंटर ऑफ अ ग्रुप कहलाएगा। अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, जिसमें हम लेट करेंगे G1 G2 बिलोंग करेंगे एच से, मीन्स एच के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी कि G1 हमारे पास एलिमेंट होगा जिसके साथ हम G प्राइम को लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से कम्यूट कराएंगे तो आंसर सेम आएगा, और G2 भी एक ऐसा एलिमेंट होगा एच का जिसके साथ हम G डैश को ऑपरेट कराएं लेफ़्ट या राइट साइड से वो कम्यूट करेगा, मीन्स आंसर इक्वल आएगा फॉर ऑल G डैश बिलोंग्स टू G। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको ग्रुप को ये भी प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप के लिए हमें पता है कि क्या कंडीशन होती है अगर एक ग्रुप का एक एलिमेंट और दूसरे ग्रुप एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी ग्रुप में मौजूद होता है। अब हम देखेंगे कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स और उसके साथ हम जी के कोई भी एलिमेंट को लेफ़्ट या राइट साइड से कम्यूट कराएंगे तब भी वो उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। और इसके लिए हम प्रूव करते हैं कि G1 G2 का इन्वर्स एंड जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी प्राइम G1 G2 का इन्वर्स। अब जी ये साइड वैसे की वैसे रहेगी और दूसरी साइड को हम इसे प्रूव करेंगे कि वो कम्यूट करती है और आंसर सेम आएगा। अब हम देखते हैं कि G1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब हम जी डैश यहाँ पर था, अब जी डैश को हम इस साइड पर ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि G1 G2 का इन्वर्स और जी डैश है जिसमें हमने G1 को वैसे का वैसे रहने देना है, और G2 का इन्वर्स और जी डैश की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है जी डैश G2 का इन्वर्स। हमने एलिमेंट 2 की फॉर्मेशन की थी कि G2 जी डैश G2 इज इक्वल टू जी डैश G2 और G2 इधर था और ये उधर जाके हमारे पास इन्वर्स का हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला आ जाएगा, तो ये हमारे पास G2 का इन्वर्स जी डैश इज इक्वल टू जी डैश G2 का इन्वर्स हो जाएगा और यही वैल्यू हमने अब यहाँ पर पुट की है। ठीक है, अब हमने जी डैश को अलग कर दिया है और इन दोनों को ब्रैकेट में ले गए हैं, तो हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई है कि ये हमारे पास ये ग्रुप जो है हमारे पास सब ग्रुप होगा। Hence we can say that G1 G2 का इन्वर्स बिलोंग करेगा H से और H इज अ सब ग्रुप। मीन्स इस बात से ये बात प्रूफ हो गई है कि जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप होगा वो ग्रुप का एक ऐसा सबसेट होगा जो कि हमारे पास सब ग्रुप होगा। इसलिए हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो होता है वो एक सब ग्रुप होता है जो कि हमारे पास ट्रिवियल भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। Okay guys, this is all about the today lecture. If you have any question then you can ask in the comment section.